हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड 20+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए किसने, ऑप्शन बी किसी ने, ऑप्शन सी किससे, ऑप्शन डी किस में। बताइए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी ने। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? बताइए कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए कौन सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी मैं। बताइए कौन सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैं। यह सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। बताइए कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? बताइए कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन बी उनको, ऑप्शन सी जिनको, ऑप्शन डी हमको। बताइए कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह कविता मैंने लिखी है। बताइए कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम है? मैंने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पता नहीं श्याम को कैसे पता चला। कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? बताइए कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी कौन,
ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है? बताइए कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए जिनसे, ऑप्शन बी इससे, ऑप्शन सी उसको, ऑप्शन डी उसमें। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? बताइए कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी तुम। कौन सर्वनाम है इसमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सर्वनाम के भेद है? बताइए सर्वनाम का भेद इनमें से कौन है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। सर्वनाम का भेद कौन है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये सभी संज्ञा का उदाहरण है, भेद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बताइए इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए किसी ने, ऑप्शन बी किसी पर, ऑप्शन सी उनकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उनकी। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए कितने होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण भेद? तो इसका भेद 3 होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है? नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह सर्वनाम का भेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राम को अपने आप पर भरोसा है, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कमरे में कोई छिपा हुआ है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बताइए कौन इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए जिसे, ऑप्शन बी जिसने, ऑप्शन सी जिसको, ऑप्शन डी जिसका। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
उसको, ठीक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तुम कहाँ रहते हो, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? बताइए इनमें से कौन सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी राम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राम, यह सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यह मेरा कलम है, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैं कल पटना जाऊंगा, इनमें कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए जाऊंगा, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मैं। बताइए कौन सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैं, सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, बाहर कोई रो रहा है, इनमें से कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए बाहर, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी रो रहा, ऑप्शन डी है। बताइए कौन सर्वनाम है इसमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्या आपको आम पसंद है, कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आज का अंतिम प्रश्न है, यह किताब मैंने लिखा है, बताइए कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।